हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब ऑफिशियल स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है हमारा 1885 कांग्रेस अधिवेशन। इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने अपने बचाव के लिए की थी, जो कि बाद में देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक एलन एक्टिव वीएम ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड के थे, और इनको शॉर्टकट में हम ए ह्यूम भी बोलते हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वहाँ के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ये आप याद रखना। और दादा साहिब नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। कांग्रेस का जब स्थापना हुई थी तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस में कौन प्रथम है ये हम देख लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वह बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह जॉर्ज यूले है। ये यूरोपियन है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की थी प्रथम। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वह कादम्बरी गांगुली थी। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, अर्थात मतलब भाषण दिया था वहाँ पर, तो वह कादम्बरी गांगुली थी। और प्रथम यूरोपियन महिला या प्रथम महिला अध्यक्ष जिसे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो वह एनी बेसेंट थी। ये प्रथम यूरोपियन महिला थी और प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पर अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वह हमारी सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने स्वयं ये गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो ये सवाल बन सकता है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, इसको आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर आता है हमारा 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। और जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था तब वहाँ के जो वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन थे। और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। 1905 के बंगाल विभाजन को दो भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हमारे कौन कौन से शहर थे? वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि पश्चिमी बंगाल में थे। वहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी। और जो हमारा पूर्वी बंगाल था उसमें वह सिर्फ पूर्वी बंगाल और असम था, वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। दो भागों में बांटा गया था बंगाल विभाजन में। 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था, पर 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध भी किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन लागू हुआ, जिसके फलस्वरूप बंगाल तथा संपूर्ण देश में रोष एवं विरोधी की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बंगाल लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। यह आप याद कर लेना कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था वह कौन सा है? अमर सोनार बंगाल। नेक्स्ट है हमारा 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग में केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग में
और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को, ये आप याद रखना। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट हमारा 1907 कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस विभाजन को दो भागों में बांटा गया था, नरम दल एवं गरम दल। गरम दल के जो नेता थे वह बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष थे, जिनको हम बाल लाल पाल से याद रख सकते हैं। और जो हमारे नरम दल के नेता हैं, बाकी इनको छोड़कर जो बाकी नेता बचे वे नरम दल के, इसलिए आप सिर्फ गरम दल के नेता ही याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा 1908 खुदीराम बोस को फांसी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल मिदनापुर जिले में हुआ था। इनको फांसी क्यों हुई थी? क्योंकि इन पर आरोप था मुजफ्फरपुर के जज द किंग्स फोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1960 को 18 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी, जो कि ये सबसे कम उम्र के शहीद थे। यहाँ पर ये शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर ये 1960 नहीं 1908 होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा 1911 बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। जो हमारा अभी बंगाल का विभाजन हुआ था वह 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। गदर पार्टी को भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त करने के लिए इसको भारतीयों द्वारा ही आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था, जो कि भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार किया था। इसका गठन 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? सैंट फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने की थी। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत में गांधी जी का आगमन हुआ था। यहाँ पे अफ्रीका नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका है। 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ समझौते के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसका उद्देश्य क्या था? नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण करना, कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता करना। 1916 होम रूल लीग आंदोलन, ये क्या है देखते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन को देश राजनीतिक शिक्षा तथा सार्वजनिक बेड को आदि के माध्यम से शोषण समाप्त करना था। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ था। तो ये गांधी जी का ही आंदोलन था। यहीं से गांधी जी ने अपनी मतलब एकदम युद्ध वाली कमर कस ली थी। तो यहीं से उन्होंने अपने आंदोलन को स्टार्ट किया था 1917। बिहार के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला गांधी से मिले और बिहार की स्थिति तथा 3 कठिया प्रणाली की जानकारी दी। बिहार के स्थानीय एक नेता थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी से मिलकर बिहार की स्थिति तथा ये 3 कठिया प्रणाली की जानकारी उनको दी। उसके बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार किया कि वह अपनी भूमि के 3/20% हिस्से में नील की खेती करेंगे।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया था तथा गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा था। खेड़ा आंदोलन 1918। गुजरात में हो रहा है किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध। अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर उनसे करों की वसूली की जा रही थी। तो गांधी जी ने इसमें किसानों का समर्थन किया था। रॉलेट एक्ट 1919। 1918 के विश्व युद्ध समाप्त होते ही 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जो भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह एक कानून था, ना अपील ना दलील ना वकील वाला। इसमें जो ब्रिटिश थे, किसी भी व्यक्ति पर केवल संदेह होते ही उनको गिरफ्तार कर सकते थे। तो इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ये पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था, वह क्रोध में आ गए थे। इसलिए अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के कारण उनके बारे में भाषण चल रहा था। तभी रोगनाल्ड डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 1500 लोगों की जानें गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमान का धार्मिक गुरु माना जाता। जो तुर्की के खलीफा थे, जिन्हें सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था, अंग्रेजों द्वारा उन पर बुरा व्यवहार होने के कारण भारतीय मुस्लिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था। फिर बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी को ही सौंप दिया गया। असहयोग आंदोलन 1920। इस आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी सेवा, किताब, सामान आदि का बहिष्कार करना तथा करों का भुगतान करने से भी मना करने के लिए कहा था। और इसी के चलते गांधी जी ने स्वयं अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो ब्रिटिश ने उनको दी थी। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसानों द्वारा पुलिस स्टेशन पर आग लगने पर 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए थे। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसको आप याद रखना। और ये हिंसात्मक होने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी 1923। नेताओं में कुछ नेता ऐसे थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की थी। वो कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। और वह नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने मार्च 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 को बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जो कि कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो एक बार अध्यक्ष बने, इसके अलावा ये अध्यक्ष नहीं बने हैं। नेक्स्ट हमारा साइमन कमीशन है 1928। दिल्ली में काले झंडों तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के साथ नारे के साथ इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, पर आने के बाद यहाँ पे काले झंडों तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसमें भी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1923 से 6 अप्रैल 1923 को की गई थी। गांधी जी द्वारा नमक के कर को हटाने के लिए यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक चली और अलग अलग क्षेत्र से 78 सहयोगियों ने भाग लिया था तथा इसकी कुल लंबाई 241 मील थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1923 से
19 जनवरी 1931 तक चला। सम्मेलन कहाँ था? ये सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। ब्रिटिश सम्राट था इसका जॉर्ज पंचम और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इसके रैमजे मैकडोनाल्ड। तब वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड इरविन और कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीति दल के 16 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 7 सितंबर 1941 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1941 को समाप्त। 7 सितंबर को शुरू हुआ था, 1 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। पुना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को पुना पैक्ट हुआ था। गांधी जी तथा अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। जो दलित की जो सीटें थी वह 71 से 147 कर दी गई थी और समझौते पर गांधी जी और अंबेडकर के हस्ताक्षर भी हुए थे। पुना पैक्ट के जो समझौता था उस पर गांधी जी और अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ था। ये भी लंदन में ही हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। 1937 में लागू किया गया था। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। 1940 को मुस्लिम लीग की स्थापना थी। मुस्लिम लीग थी मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी 1940 को। 1942 क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को और क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी के साथ सभी बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जेल में रखा। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया पर वह असफल रहे थे। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। ये कब हुआ था? 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। 24 जून से 14 जुलाई तक वेवेज योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। क्या? शिमला सम्मेलन। एंड नेक्स्ट है हमारा 1946 कैबिनेट मिशन। तो इसके उद्देश्य क्या है ये हम देखते हैं। भारत के लिए एक संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेता के साथ समझौते पर पहुंचना इसका एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करना, कैबिनेट मिशन का। नेक्स्ट, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। 1947 को 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है तथा भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। जब 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया तो उसने भारत को 2 हिस्सों में बांटा था, पाकिस्तान तथा भारत। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी एक पूर्वी। जो पूर्वी पाकिस्तान था वह आज की डेट में बांग्लादेश बन चुका है। ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।